नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की फोर्थ क्लास में स्वागत है। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में स्टॉक लेवल को कंप्लीट किया था। आज अपन बात करेंगे ईओक्यू सिस्टम से रिलेटेड कि भाई ईओक्यू सिस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड अपन बातें करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ईओक्यू सिस्टम को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईओक्यू के चैप्टर में सबसे पहले आपको ईओक्यू का पूरा पूरा नाम आना चाहिए। क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू का पूरा नाम होता है। अब ईओक्यू ही क्यों बेस्ड है, उसका रीज़न आपको मैं पूरी वीडियो में दे दूँगा कि आखिरकार ईओक्यू क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम बेसिकली जो माल है ना, दो तरीके से अपन ऑर्डर दे सकते हैं। या तो एक साथ खूब सारा पटकले ला के, या फिर बार बार में छोटे छोटे टुकड़ों में माल मंगाते रहें कि भाई एक साथ मंगाया मतलब खूब सारा माल एक साथ ऑर्डर दे दिया, और छोटा छोटा मंगाया मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मंगा लिया। जैसे आज 20 किलो मंगा लिया, फिर 40 किलो मंगा लिया, फिर 30 किलो मंगा लिया, ऐसे कर करके मंगा लिया। और बड़ा ऑर्डर देने का मतलब क्या हो गया? उसकी रखवाली पे ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन जब ये दोनों मंगाएंगे ना, तो दोनों में ही अपनी क्या होगी, कोई ना कोई कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक में ये वाली कॉस्ट ज़्यादा तो एक में दूसरी वाली कॉस्ट ज़्यादा। मतलब यह है कि कॉस्ट ज़्यादा रहेगी चाहे आप कैसे मंगा लो। अब वो किस आधार पर रहेगी वो अपन बात करते हैं अभी थोड़ी देर। तो अपने को कैसा मंगाना चाहिए? तो अपने को ऑर्डर साइज हमेशा कैसा रखना चाहिए? इकोनॉमिक रखना चाहिए। क्यों? ये दोनों बेस्ट क्यों नहीं है वो देखो। अगर मान लो आप एक साथ क्या मंगा लोगे, खूब सारा ऑर्डर दे दोगे, तो आपको उसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहीं चोरी नहीं हो जाए, भाई कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या होगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कोई वॉचमैन भी बिठाना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। और अगर मान लो आप क्या करो कि बार बार में मतलब छोटा छोटा ऑर्डर मंगाओगे, तो माल आएगा काय में आएगा, गाड़ी में, तो उसका खर्चा लगेगा। फिर दूसरा खर्चा काय का लगेगा आपका कि भाई माल को आप बार बार में ऑर्डर दोगे तो आपके उतरने का खर्चा, खूब सारे खर्चे लग जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करो, हमेशा ऑर्डर वही दो जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो, कम हो, यानी ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर क्या बात आई कि ईओक्यू आखिरकार होता क्या है? तो अब देखो ईओक्यू की डेफिनेशन। ईओक्यू का मतलब ही क्या है कि आपकी क्या हो, कॉस्ट कम लगे। मतलब जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या लगे, कम लगे। टोटल कॉस्ट बोले तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट आपकी क्या हो, कम हो। सबसे पहले एक और डेफिनेशन है ईओक्यू की। वो क्या है कि जहाँ पर आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल केयरिंग कॉस्ट क्या हो, बराबर हो, यानी दोनों क्या हो, इक्वल हो। और अपन इनके बारे में डिटेल में क्वेश्चनों में बात करेंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। फॉर्मूला क्या होता है ईओक्यू का? ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2AO/C। यहाँ पे 2 एक फिक्स डिजिट है, ए यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन है, ओ यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी बराबर केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। ये आपको लिखना अगर एग्जाम में पूछे तो सेम टू सेम ऐसा कैसा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ईओक्यू का। जैसे ए बराबर एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1600 यूनिट, ओ बराबर 60, सी बराबर 1.2 रुपये। तो ईओक्यू क्या करना है, अपने को डिफाइन करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ये कर दोगे। जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा, ईओक्यू बराबर √2AO/C। तो 2 मल्टीप्लाई ए कितना था, 1600, ओ कितना था 60, और सी कितना था 1.2। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो अपने आंसर आएंगे 400 यूनिट्स। तो हमने इस वीडियो में केवल यह जाना कि ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू की परिभाषा क्या होती है, और ईओक्यू क्यों ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।